आज का प्रातः क्लास है 8 जुलाई 1964। रिकॉर्ड चला है बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। निराकार भगवान वाच बच्चों के प्रति निराकार भगवान वाच है कि द्वारा, क्योंकि लोन लिया हुआ तन है ना, तो उस तन के द्वारा समझाया गया है। परंतु समझाने वाला कोई शरीरधारी नहीं है, विदेही आत्मा है जो सदैव निराकार है, निराकारी स्टेज में रहने वाला है। उस निराकार परमपिता परमात्मा का कोई भी शारीरिक नाम नहीं है। उनकी बिंदी का ही नाम है। क्या नाम है? उनकी बिंदी का नाम है शिव, और वो नाम कभी बदलता नहीं है। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका शरीर का नाम पड़ता है, उनकी निराकारी आत्मा का नाम नहीं पड़ता। शरीर छोड़ देते हैं तो नाम भी खत्म हो जाता है। फिर जाकर के दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। उस शरीर से बाहर निकलते हैं तो फिर दूसरा शारीरिक नाम रखा जाता है। तो और आत्माओं का शरीर का ही नाम पड़ता है, उसी नाम से उनको बुलाया जाता है। यहाँ फिर निराकार बाप निराकार बच्चों से कहते हैं कि तुम इस शरीर को भूल जाओ, क्योंकि तुम आत्माओं को ये शरीर और इस देह का देहभान छोड़कर मेरे पास आना है। फिर तुमको इस मृत्युलोक में जन्म नहीं लेना है। मेरे धाम से वापस आवेंगे तो अमरलोक में जन्म लेंगे। वो लौकिक माँ बाप शरीर संबंध बतलाते हैं, कहते हैं ये तुम्हारा फलाना है, ये है। और पारलौकिक बाप कहते हैं हम तो निराकार हूँ। जिसे निराकार को ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। हो तो तुम भी निराकार आत्मा, परंतु तुमने इस शरीर का आधार लिया है। तुम्हारा अपना शरीर है, हमारा ये शरीर उधार पर लिया हुआ है। तो अभी तुम बाप को याद करो। मैं तुम आत्माओं का बाबा हूँ। बाबा भी तब हूँ
जब कोई शरीर में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप हूँ। तुम आत्माएं आपस में भाई भाई हो। आत्माएं आत्माएं आपस में भाई भाई, और तुम्हारा बाप, दूसरा कोई संबंध नहीं। तो जब शरीर में आता हूँ तो तुम्हारा बाबा, तो हमेशा बाबा अक्षर लो। अभी कोई बच्चे कहते हैं हमारा मन मुझता है, हमारे मन को खुशी नहीं है। अरे तुम ये मन अक्षर क्यों लेते हो? बोलो, बाबा हमको क्यों भूल जाता है? बाबा जो हमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं, उनको हम क्यों भूलते हैं? तो बाप कहते हैं इस देह को भान छोड़ देही अभिमानी बनो। देह अभिमान आने से बार बार भूलते हो। बाबा कहते हैं अब तुमको वापस घर जाना है तो मुझे याद करो। निराकार बाबा निराकार आत्माओं को कहते हैं सदैव बाबा बाबा करते रहो। ये बाप और माता फिर गुप्त है। फादर के साथ माता तो जरूर चाहिए। दुनिया में कोई कोई इस बात का पता नहीं है कि बाप इसके द्वारा मुखवंशावली बनाते हैं, तब इनको फादर कहते हैं। फादर कहते हैं, फिर मदर कहाँ है? जगदम्बा को कोई नहीं कहेंगे। एडम और ईव, आदम और ईवी, बीवी। अब तुम जानते हो कि ये बीवी कितनी गुप्त है। ये जगदम्बा तो है संभालने के लिए, क्योंकि ये तो मेल है। मेल होने के कारण ये संभाल नहीं सकता, इसलिए जगदम्बा निमित्त बनी हुई है। उनकी भी फिर माँ ये बड़ी माँ है। और ये सब है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं माता पिता। तो ये बाप बैठ समझाते हैं। ये कोई साधु संत आदि का काम नहीं है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं और माया रावण आकर के नरक बलाने लग पड़ता है। बाप सुख देते हैं, माया रावण दुख देते हैं। तो ये है ही सुख दुख का खेल, और खास भारत के लिए है। भारत में ही बहुत सुख और बहुत दुख होता है, और देशों में न इतना दुख होता है न इतना सुख होता है। भारत ही पहले हीरे जैसा था, अभी कौड़ी जैसा बन पड़ा है। भारत में पवित्र गृहस्थ धर्म था, जिन्हों की ये चित्र हैं, जो चित्र आज भी पूजे जाते हैं।
लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु वो राज कब स्थापन हुआ ये तो दुनिया में कोई भी नहीं जानते। कल्प ही लाखों वर्ष का कह देते हैं। तुम बच्चों को अभी समझाया जाता है कि 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कब था? 5000 वर्ष पहले। तो 5000 वर्ष पहले सतयुग था या कोई और युग था? है संगम था। जिन लक्ष्मी नारायण का पहले पहले राज्य था वो जरूर नर से नारायण बने थे। फिर गायन चलता है लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये 8 चलते हैं। फिर चंद्रवंशियों में 12 गद्दियां होती हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी ये डायनेस्टी है ना। कहते हैं मुगलों की डायनेस्टी, सिखों की डायनेस्टी। बच्चों को समझाया जाता है 5000 वर्ष पहले भारत में एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट थी। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वहां तो विश्व होता ही नहीं है। तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट बाप ही बनाते हैं। भारतवासी यही मांगते हैं। अभी तो राजाई है ही नहीं, न कोई किंग है न कोई क्वीन है। ये है ही प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य और क्षणभंगुर का राज्य है। इस राज्य में कोई सुख नहीं है, कांटों का ताज है। जितना जितना समय पास होता जाता है दुख जास्ती बढ़ता जाएगा। इनको रोने के पानी मिसल कहा जाता है। शास्त्रों में दुर्योधन और द्रौपदी की एक मिसाल भी है। वास्तव में ये सुनाने की बातें हैं, ऐसे है नहीं। ये सब बातें बैठ बनाई है। ये है राज्य रोने के पानी मिसल। राज्य मिलता है तो और ही डूबते जाते हैं और ही जास्ती दुखी होते जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इतना दुख नहीं था। उस समय बहुत सस्ताई थी। अब तो कितनी महंगाई हर चीज की हो गई है। इन वेद शास्त्रों आदि में सब में गपोड़े हैं। तो ये फेमिन, मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक, ये सब सामने आवेंगे और सब मनुष्य खाने पीने के लिए हैरान होने लग पड़ेंगे। तो इसको रोने के पानी मिसल कहा जाता है। अभी तुम तो तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने के लिए स्वाहा करते हो, बाप को मदद करते हो।
बाप फिर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बनाए, गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर देते हैं। ये ईश्वरीय गवर्नमेंट है। कौरवपति का है रुण्य मिसल पानी मिसल राज्य, पांडवपति की फिर जय जयकार हो जाएगी। परंतु ये जय जयकार भी हाहाकार के बाद होनी है। जो तुमने विनाश का साक्षात्कार किया है, वो साक्षात्कार प्रैक्टिकल अभी इन आंखों से देखेंगे। देखेंगे और देखना है, देखना ही पड़ेगा। 8 जुलाई 1964 की वाणी का दूसरा पेज। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपन को आत्मा समझो। बाबा के बच्चे हैं, बाबा गवा करते करते मस्त हो जाएंगे। मन मुझता है, मन में खुशी नहीं है, तो ये मन अक्षर निकाल दो। बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर खुशी कहाँ से आवेगी? सोचो, अरे बाबा हमको राजाओं का राजा बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अपने आप को न जानने के कारण ही दुखी होते हैं। दुख होना कब बंद हो जाएगा? है जब अपनी आत्मा का ऊंच से ऊंच पद जो संसार में पूजा जाता है उसकी पक्की स्मृति आ जाएगी, तो दुख होना ही बंद हो जाएगा। तो फिर तुम मन अक्षर क्यों कहते हो? तुमको बाप याद नहीं पड़ता? तुम तो बड़े नालायक हो गए। तुम अपने बाप को ही भूल जाते हो क्या? लौकिक बाप के लिए कब कहते हो क्या? हमको याद नहीं पड़ता है। छोटे बच्चे को भी सिखलाया जाता है, ये तुम्हारी माँ है, ये बाबा है। अब बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। सिर्फ बाबा का बनना है। बाप कहते हैं मेरा बनने के लिए मेरी मत पर चलते रहो। बाप को तो अपना पोता मेल भी बताना है। क्या क्या धंधाधोरी करते हो और तुमको क्या मिलता है और फिर कितना बचता है? बाप को अपने बच्चे का पता रहता है ना कि ये बच्चा कितनी कमाई करता है। तो बाप को जब बतावेंगे तो बाप को पता पड़ेगा। बाप तो तुमको झट बताते हैं, मैं तुमको बैकुंठ का मालिक बनाता हूं। अभी तुम्हारे पास क्या है वो बाबा को बताना पड़े। ऐसी चालाकी नहीं करना। तेरा सो मेरा, मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाओ। ऐसे भी कैसे कैसे चालाक बच्चे होते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूं और तुमको देने के लिए ही आया हुआ हूं। अभी तुम सब मरने वाले हो, इसलिए अपने भविष्य का भाग्य बनाना है। अब जितना जो करेंगे बैकुंठ की बादशाही पावेंगे। ये सारा लेन देन का हिसाब किताब है।
एक्सचेंज करते हैं, पुराने के बदले सब नया देता हूं। तो ये बाबा तो फर्स्ट क्लास सौदागर है और फर्स्ट क्लास ग्राहक है। एक हाथ में दियो और दूसरे हाथ में लियो। एक पहाका भी है सुबह का साईं। बाप तो एकदम विश्व का मालिक बनाने आते हैं। बाप कहते हैं ये सब कुछ धनमाल आदि धूल में मिल जाना है, इन सब को छोड़ दो और देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, अपन को ट्रस्टी समझो। समझो कि ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, उनका ही है। बाकी शरीर निर्वाह तो चलाना ही पड़ता है। तो तुम्हारा सब कुछ बाबा को मालूम होगा तो राय देते रहेंगे। कोई बच्चे पूछते हैं बाबा मैं मोटर खरीदूं, बाबा कहते हैं अच्छा तुम्हारे पास पैसा है तो बल खरीदो, मोटर खरीदो, मकान बनाना है, अच्छा बल बनाओ। राय देते रहेंगे। पैसा है तो बल खूब मकान बनाओ, एरोप्लेन में घूमो, भला खूब सुख लियो। बाप तो बच्चों को ही मत देंगे ना। कोई कन्या की शादी के लिए पूछते हैं तो कहते हैं अगर ज्ञान में नहीं चल सकती है तो बल शादी कराए दो। बच्चे की शादी करानी है, हाँ, अगर बच्चा पवित्र नहीं बनता है, तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है, तो फिर हंस बगुले इकट्ठे कैसे रहेंगे? बोलो, पवित्र बनो तो मेरे साथ रहो, नहीं तो निकलो बाहर। आज्ञाकारी बनना पड़े, आज्ञाकारी बनना है। बाप तो हमेशा राइटियस डायरेक्शन देंगे। अगर रॉन्ग डायरेक्शन दिया तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, क्योंकि बाप तो फिर धर्मराज भी है। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी भी है। तो बाप राय देते हैं बच्चे स्वर्ग के मालिक बनो, श्रीमत पर चलो, देही अभिमानी बनो। वहां नई दुनिया के नाम भी कितने सुंदर सुंदर होते हैं। वहां बसरमल आदि नाम नहीं होते हैं, वहां तो रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कितने अच्छे नाम होते हैं। श्री का टाइटल भी तुमको वहां मिलता है, क्योंकि श्रेष्ठ तो होते हैं ना। यहाँ तो सब भ्रष्ट हैं, पतित हैं, कुत्ते बिल्ले सभी को श्री श्री का टाइटल देते रहते। कोई कोई कुत्तों को भी श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करके नाम रखते हैं। एक ने बिल्ली पाली, फिर उनके कान छेद करके कुंडल पहनाई दिए। तो बाप समझाते हैं ये पुरानी छीछी दुनिया है, हद की बातें सुनाते हैं या बेहद की बातें सुनाते हैं। अपने ब्राह्मणों की दुनिया में किसी ने बिल्ली पाली,
है? माया बिल्ली पाली, फिर उसके कानों में छेद कर दिए। कानों में छेद होंगे तो एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से बह जाएगा। ये पुरानी दुनिया है। बाप तो कहते हैं ये सब खत्म हो जाना है। अभी तुम मेरी मत पर चलो। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। बाकी वेद शास्त्र आदि तो कुछ भी नहीं है। इस गीता से ही धर्म की स्थापना होती है, तो इसको ही धर्म शास्त्र कहा जाता है। बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। फिर इब्राहिम आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं। कहेंगे उनका शास्त्र फलाना है। अच्छा, ये वेद किस धर्म का शास्त्र है? कहेंगे हमको कुछ भी पता नहीं। बाप कहते हैं संन्यास धर्म का शास्त्र कोई वेद नहीं है। अगर वेद शास्त्र है तो फिर वेदों को ही पढ़े ना। फिर गीता क्यों उठाते हो? ये क्रिश्चियन लोग बड़े सयाने हैं। दूसरे धर्म का शास्त्र कब हाथ में नहीं उठावेंगे। भारतवासी तो सबको गुरु करते रहेंगे। कुत्ते बिल्ले सब गुरु बन जाते हैं। खुद भी अपनी स्त्री का गुरु बनकर बैठते हैं। स्त्री को कहा जाता है तुम्हारा पति ईश्वर गुरु है, तुमको उसकी मत पर चलना है। पहले तो जहर का प्याला पिलाया, फिर कहते हैं ये पतियों का पति है। बाप कहते हैं पतियों का पति तो मैं हूं, इसलिए खबरदार रहना, कब बिख नहीं पीना। 8-7-64 की वाणी का 3रा पेज। अगर तुमने विष पिया तो फिर स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकेंगे। ये जहर है, इस जहर का तो नाम भी न लो। इस जहर से तो बिच्छू टिंडन निकलते हैं। उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया है कि शंकर पार्वती के पिछाड़ी फेदा हुआ, फिर उससे बिच्छू टिंडन पैदा हुए। अब शंकर पार्वती की तो बात ही नहीं है। वास्तव में तुम सब पार्वतीय हो। अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं, फिर तुम अमरलोक के मालिक बन जाते हो। अमरलोक मृत्युलोक बनता है, फिर मृत्युलोक अमरलोक बनता है। अभी अमरनाथ तुमको अमर कथा सुनाए रहे हैं। इसको अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, बात तो एक ही है। उन्होंने कितनी कथाएं बनाई दी हैं। जैसे मंदिर भी अनेक प्रकार के बनाए हैं। गोरे कृष्ण का मंदिर अलग है, सांवरे कृष्ण का मंदिर अलग है। भक्ति मार्ग में बनाए हैं ना। है मंदिर किस बात की यादगार है? संगम की यादगार हैं। तो गोरे कृष्ण का मंदिर कब और काले कृष्ण का मंदिर कब की यादगार? संगम में भी कब गोरे कृष्ण का मंदिर यादगार ठहरती है और कब गोरे कृष्ण का कब काले कृष्ण का डिफाइन करना पड़े। है
अरे जब तक पुरुषार्थी जीवन है तो काले कृष्ण का मंदिर है, और जब पुरुषार्थ पूरा हो जाता है तो गोरे कृष्ण का मंदिर बनता है। और पैसा तो फिर वहां भी रखेंगे तो गोरे कृष्ण के पास भी रखेंगे। मंदिर तो ढेर बने हुए हैं। भारत को बुतप्रस्त कहा जाता है। जो ब्लाइंड फेथ होते हैं उनको कोई का पता नहीं होता। सिख लोग तो झट बतावेंगे कि गुरु नानक को इतना समय हुआ, जबकि उन्होंने सिख धर्म स्थापन किया। भारतवासी तो अपना धर्म ही हिंदू कह देते। कितनी बड़ी नॉनसेंस है। अरे ये हिंदू धर्म तो कोई आदि सनातन धर्म है ही नहीं। इनको तो भारत कहा जाता है। तब कहा जाता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब ये भवति हिंदुस्तान तो नहीं है, तो हिंदू धर्म कैसे होगा? इन जैसा तो कोई नहीं है। इन सन्यासी उदासियों को भी नालायक कहेंगे। इनसे पूछो भगवान कहाँ है? कहेंगे भगवान तो ब्रह्म है। अरे ब्रह्म तो तत्व है। तत्व में तो तुम आत्मा रहने वाली हो, फिर तत्व को भगवान कैसे कहेंगे? ये सन्यासियों की भूल है। ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी कौन है? हैं? अच्छा, और उनके फॉलोअर वो नहीं है? हाँ है। दोनों में अंतर है। जैसे दुनिया में दो तरह के सन्यासी हैं, एक होते हैं सन्यासी और एक कहे जाते हैं सन्यासियों के फॉलोअर। सन्यासी तो जाए कफन ही पहनते हैं, कपड़े ही बदल देते हैं। जो फॉलोअर्स है कफन ही पहनते हैं क्या? नहीं पहनते। तो ये सन्यासियों की भूल है। कह देते हैं हम ब्रह्मास्मि, फिर कहते हैं हम माया के मालिक हैं। अरे रचना को माया थोड़ा ही कहा जाता है। माया तो 5 विकार हैं। इस धन को तो संपत्ति कहा जाता है। कहते भी हैं संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव। अगर कहें माया भव तो गोया 5 विकार भव हो गया। अर्थ समझना है ना। निराकार बाप आकर निराकार आत्माओं को समझाते हैं, और समझाते भी हैं इन आर्गन्स द्वारा। ये आर्गन्स इसकी प्रॉपर्टी है। मैंने इनका लोन लिया हुआ है। जैसे ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, गोष्ठ भी आकर के प्रवेश करते हैं ना, तो 2 आत्माएं हो गई। गोष्ठ अपना कर्तव्य करते हैं तो फिर उनका पार्ट बंद हो जाता है। तो आत्मा प्रवेश कर सकती है ना। बाप कहते हैं आधा कल्प से तुम मुझे पुकारते आए हो, हे भगवान आकर के फिर से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दो। अभी बाप तो आए हैं। जो श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठ बनेंगे। श्री माना ही श्रेष्ठ है। अभी ये तो नई बातें हैं। इनको समझने वाले तुम बच्चे हो और बाप भी बैठा है।
कोई पूछते हैं ये मकान किस लिए बनाया है? अरे यहाँ माता पिता और बच्चे हैं तो बच्चों ने बनवाया है, और बच्चे तो ढेर बच्चे हैं। वास्तव में तो तुम भी बच्चे हो, परंतु तुम उस बाप को जानते नहीं हो। क्या तुम परमपिता परमात्मा की संतान नहीं हो? प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद नहीं हो? सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद कही जाती है, तो आप भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ठहरे ना। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, तो शिव बाबा ये मकान बनवा रहे हैं। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करवा रहे हैं। भारत को स्वर्ग बनाने वाले बाप पर तुम टैक्स लगाते हो, फिर वो सुन करके चुप हो जाते हैं। उन्हें बताओ वास्तव में तुम भी भगवान के बच्चे हो। बाबा ने समझाया, जब कोई 5-6 इकट्ठे होकर के आए तो एक एक को अलग अलग बिठाना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में आते थे तो उनको अलग अलग बैठाते थे। अलग समझाने से झट रंग लगेगा। फार्म भराना है, क्योंकि हर एक की बीमारी अलग अलग होती है। सर्जन एक एक को बुलाए कर नब्ज देख फिर दवा देते हैं। तो पहले पहले निश्चय कराना है, हम आत्मा हैं, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पतित बनती है। ये आत्मा को निर्लेप कहना ये झूठी बात है। आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा ही फल मिलता है। तो आत्मा ही हिसाब किताब बतावेगी, आत्मा ही हिसाब किताब बनावेगी। कोई बहुत साहूकार बनते हैं, कोई गरीब बनते हैं, कहते हैं इनके कर्म ही ऐसे किए हुए हैं। अभी बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाए रहे, ऐसे अच्छे कर्म सिखलाते हैं जो 21 जन्म हम सुख में रहेंगे। तो ये कर्मों की गति है, कर्मों की गतिमति बाप ही बतलाते हैं। सतयुग में तो तुम्हारे कर्माकर्म हो जाते हैं, विकर्म वहां कोई होता ही नहीं है। वहां विकर्म कराने वाली माया ही नहीं होती है। सारी राजधानी स्थापन होती है। तो जरूर तुम स्वर्ग का वर्षा पावेंगे। 8 जुलाई 64 की वाणी का 4था पेज। कर्मातीत अवस्था को पाना है। अभी तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर के पाप हैं। गंगा स्नान व जपात आदि करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। विकर्म विनाश योग अग्नि से ही होते हैं। अंत में सबका हिसाब किताब चुकतू होगा, और फिर नंबरवार ही चुकतू होगा। ऐसे नहीं एक साथ चुकतू हो जाएगा। अगर हिसाब किताब चुकतू न हुआ तो सजा खानी पड़ेगी। तो बाप की याद से चुकतू करना सच्चा है। याद नहीं करते हैं तो आत्मा मुझती है। बाप कहते हैं मेरे को याद नहीं करेंगे तो जरूर माया तुम्हारे ऊपर वार करेगी। जितना हो सके याद करो। कम से कम 8 घंटे तक याद रहेंगी तो तुम पास हो जाएंगे।
तो याद का अच्छी तरह चार्ट रखो। तूफान तब आते हैं जब अपन को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करते हो। तुम गाते भी आए हो सिमर सिमर सुख पाओ, अंदर में सिमरन चलता रहे, परंतु ये सिमरन चुप रहने का है। राम राम व शिव शिव मुख से नहीं कहना है। इस याद से तुम्हारे कलह कलेश मिट जावेंगे, तुम्हारा तन भी निरोगी बन जाएगा। तो सीधी बात बताते हैं, क्योंकि बाप को भूलने से ही माया के थप्पड़ लगते हैं। बाप कहते हैं रहो भी भल गृहस्थ व्यवहार में, कदम कदम पर बाबा से राय पूछते रहो, कहीं तुमसे पाप का काम न हो जावे। कन्या ज्ञान में नहीं आती है तो उनको देना ही पड़ेगा, परंतु बच्चा अगर पवित्र नहीं बन सकता है तो अपनी कमाई कर सकता है। फिर अपनी कमाई से भल जाकर के शादी करे। उसे बोलना है अपनी कमाई करके फिर शादी करो, फिर हमारा तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। साफ साफ नहीं बताने से बहुत हंगामा कर देते हैं। बाप से मिल्कियत पर बड़ा झगड़ा चलता रहेगा। बाप को बतलावेंगे तो बाबा भी तुम्हारी मदद करेंगे। कोई फिर मोह के कारण पूरा समाचार नहीं देते हैं तो बाबा कहेंगे 100 तेले बच्चे हैं। माँ तेले जो होंगे वो तो जरूर बाबा को बतावेंगे। बाप को समाचार नहीं देंगे तो बाप कैसे जानेगा। उनको फिर कुछ पूछना होता है तो संदेश द्वारा पूछते हैं, ये बात कैसे है। यहाँ तो तुम्हारा चेहरा हर्षित मुख होगा तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण का कितना फर्स्ट क्लास चित्र है, परंतु जानते नहीं हैं कि ये कब आए थे। अभी तो भारत का राज्य कहाँ चला गया, तुम जाए समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी का पता नहीं है तो बाकी मंदिरों मूर्तियां बना करके क्या किया। दिन प्रतिदिन कलह युग होता जाता है, भारत फिर भी कंगाल बना है। इतने वेद शास्त्र पढ़ते हैं, माथा मारते हैं, कौड़ी तुल्य बन पड़ते हैं, फिर भक्ति करने से क्या फायदा हुआ। दुर्गति ही हुई ना। पहले थे सतो प्रधान नव्य विचारी भक्ति, फिर बाद में विचारी रजो तमो प्रधान भक्ति होती जाती है। कुत्ते बिल्ले सबको भगवान कह देते, आगे तो भगवान के लिए बेअंत कहते थे, अभी तो कहते हैं सब ईश्वर ही ईश्वर हैं। इनको तमो प्रधान कहा जाता है। तो ऐसे तो नहीं कहना चाहिए कि हमारा मन नहीं लगता है। अरे ये तुम क्या कहते हो। बाप को भूलने से ही यह हाल होता है। बाप को याद करो तो तुम्हारी खुशी का पारा ही चढ़ता रहेगा। बाप को याद करने से बड़ी भारी कमाई है। सारी रात बाप को याद करो और नींद को जीतने वाले बनो। बाप को याद करते करते कई बच्चियां ध्यान में चली जाती हैं, गाते हैं बलिहार जाऊं बारी जाऊं। अभी बाप कहते मैं आया हुआ हूं
तो माम एकम याद करो। मेरी आत्मा का जो बाप है उनको याद करना है। इनसे सारा ममत्व मिट जाना चाहिए। तुम वहां बन एक के साथ बुद्धि लगानी है तो पक्के हो जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए मुझे अब नई घर जाना है। पुराने मकान से क्या ममत्व रखें। नया मकान बनाया जाता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ मेरे हवाले कर दो। अब बाप और वर्षों को याद करो। इस पढ़ाई से हम प्रिंसेस बनेंगे और भविष्य में बनेंगे। सेकंड में बाबा प्रत्यक्ष फल देते हैं। ये अंदर की बात है। प्रिंसेस बनने का कॉलेज यहाँ है। प्रिंसेस का कॉलेज नहीं कहा जाता है। यहाँ बनना है। फिर प्रिंस के बाद राजा तो तुम जरूर बनेंगे। अच्छा, बाप दादा मीठे माँ का शिकिल दे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम शांति। हाँ, शिव बाप तो कल्याणकारी है। हाँ, फिर ये कैसे बोलते हैं कि पाप में पाप बढ़ाने के लिए मैं आया। हाँ? पाप में पाप बढ़ाने के लिए इसलिए आया हुआ हूँ कि जब तक पापों की अति नहीं होगी तो अति का अंत होगा क्या। तो अति कौन करेगा? अति पावरफुल करेगा या जो कमजोर होगा वो अति करेगा? तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? खुद बाबा ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो ही अति कर सकता है। दूसरे कोई अति करने की ताकत ही नहीं है। और हाँ, भागवत में कृष्ण भगवान उद्धव को बोलता है भागवत बोलता है, बहुत सुनाता है। हाँ, उद्धव को उसमें बहुत रंग आता है। वो भागवत जब सुनाता है उद्धव को बुद्धि में ये, हाँ, उसमें क्या रस है वो बात है। उद्धव को क्या सुनाता है? भागवत कथा। हाँ, 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 बहुत इंटरेस्ट आते हैं, झूमता है वो। हाँ, उद्धव जो है वो झूमने लगता है। हाँ, तो उससे क्या रस है वैसा? उसका रहस्य यही है कि असली याद है या असली ज्ञान है। असली चीज क्या है? याद है। याद माने प्यार, प्रेम। तो भागवत में प्रेम की महिमा है या ज्ञान की महिमा है? प्रेम की महिमा है। हाँ। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद आत्मा 13 दिन घूमती है क्या? एक फिल्म निकाली दिखे वालों ने। आत्मा सिर्फ हिंदुओं की होती है या मुसलमान, ईसाइयों, पारसियों का, बौद्धियों की भी होती है? वो 13 दिन घूमते हैं क्या? 13 दिन डायरेक्ट शरीर में प्रवेश करती है कि माता के गर्भ में डायरेक्ट प्रवेश करती है क्या? अपना नहीं, आत्मा तो 1 सेकंड में प्रवेश कर जाती है। हिसाब किताब कैसा हो सकता है? कोई आत्मा में आत्मा 1 सेकंड में जाकर के अपने गर्भ में प्रवेश कर जाती है। जो गर्भ 4 महीने पहले से ही तैयार हो जाता है। 13 दिन नहीं घूमते? नहीं। बाबा तो पीछे निकाली। जब किसी की मृत्यु होती है, जब किसी की मृत्यु होती है, शरीर छोड़ते तो उसके ऊपर सफेद कपड़ा क्यों डाला है? हाँ, मृत्यु होने का मतलब ये हुआ कि पाप पुण्य सब खलास हो गए। सारा देवान की मृत्यु हो गई। आत्मा की मृत्यु होती है या आत्मा के देहभान की मृत्यु होती है? तो 84 जन्मों के बाद हर आत्मा के देहभान की मृत्यु होती है। जब देहभान की मृत्यु हो जाती है तो रंग सफेद हो जाएगा या दूसरे रंग रहेंगे? सफेद। यही सफेद कपड़ा शरीर छोड़ते हैं। हाँ। वो प्रवेश करते हैं। हाँ?
जो अचानक शरीर छोड़ते हैं हाँ वो प्रवेश करते हैं दूसरों में, हाँ। तो ऐसा क्यों? यानी डायरेक्ट धर्म में तो प्रवेश नहीं कर सकती। डायरेक्ट धर्मों में हाँ, हाँ, जिनका अचानक शरीर छूटता है वो प्रवेश करती है क्या डायरेक्ट धर्म में प्रवेश? वो अचानक शरीर छोड़ने वाले अधूरे हैं, इसलिए संपूर्ण बनने के लिए उन्हें कोई आधार चाहिए, अपने हिसाब किताब पूरे करने के लिए कोई आधार चाहिए। तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसके द्वारा अपने हिसाब किताब पूरे करते हैं। उन आत्माओं का भी हिसाब किताब पूरा होता है पूर्व जन्मों का, इसलिए प्रवेश करते हैं। अगर न प्रवेश करें तो उनके ऊपर पापों का बोझा कई गुना चढ़ जाएगा, 1000 गुना चढ़ जाएगा, जो कभी उड़ने ही नहीं हो पाएंगे। बाबा युधिष्ठिर ब्रह्मा बाबा को बोलते हैं, है युधिष्ठिर ब्रह्मा बाबा। हाँ कराची में ब्रह्मा बाबा भाग गए ऐसा, हाँ। तो युद्ध में कैसे स्थिर रहे? वो ब्रह्मा बाबा का वो रूप युधिष्ठिर नहीं है, ब्रह्मा बाबा का पार्ट कर्ण का भी है। लेकिन टाइम अलग अलग है। ऐसे ही वो पार्ट जो कराची में चला गया भाग करके, वो कोई युद्ध स्थिर नहीं है। अभी जो आत्मा पार्ट बजाय रही है प्रवेश करके जिस शरीर में, वो युद्ध में स्थिर रहने वाला युद्ध स्थिर भी है और धर्म का राजा भी है, धर्मराज भी है। और महाभारत युद्ध में संजय जो है क्या है वो? संग माने संपूर्ण और जय माने जीत। जिसकी संपूर्ण जीत होती है वो ही है संजय। उसको दिव्य बुद्धि मिली हुई है, दिव्य साक्षात्कार की दृष्टि मिली हुई है। उस दृष्टि से वो देखता रहता है, पहले से ही देखता है और वो बताता है ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और जगदीश भाई को लिखे वालों ने संजय बोला है, संजय की हाँ, वो भक्ति मार्ग का संजय बोला है या ज्ञान मार्ग का संजय बोला है? तो संजय भक्ति मार्ग का संजय है। महायुद्ध के समय का। हाँ, महायुद्ध तो अभी हुआ ही नहीं। उनका महायुद्ध तो हुआ था सन 42 में। किनका? बेसिक वालों का। और हमारा महायुद्ध अभी हुआ है कि होना है? होना है। वो तो अधूरा महायुद्ध था, असली तो अब होगा। तो संजय भी असली अब होगा या हो गया? होगा। बाबा राज करेगा खालसा बोलते हैं ना, तो बाबा छिप जाएगा क्या? है? बाबा छिप जाएगा। अरे जब खालसा राज्य करेगा तो बाबा खालसा की स्टेज में होगा या अखालसा की स्टेज, न खालसा की स्टेज में होगा? और बाबा बम्बई सागर को सुखाकर बनाई है। उसका राज क्या है? सागर कौन है? कौन सा बाप सागर है? शिव बाप कभी सूखता है क्या? है? अरे कौन सा बाप सागर है? प्रजापिता सागर है। जब उसमें से सारा पानी निकल जाता है, जो बताया है कि क्रौंच पक्षी था, उसके लिए गायन बना दिया। चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। ये सब क्या है? चिड़िया हैं। वो चिड़िया वास्तव में हप नहीं करती हैं। वो तो अगस्त ऋषि को दिखाया है। क्या किया उन्होंने? उन्हें सारे सागर को
पी लिया। यहाँ की बातें हैं। ये सागर अलग है और वो स्थूल सागर अलग है। वो स्थूल सागर स्थूल धरणी से चिपक के रहता है। ये बुद्धि की बात है। यहाँ ये ज्ञान सागर है जो धरणी से बुद्धि द्वारा चिपक के रहता है। सागर प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का है? प्रवृत्ति मार्ग का है। तो उस सागर के लिए बोला है कि ज्ञान में जब रमण करता है, याद में जब रहता है, गहरी याद में, तो इतनी अग्नि प्रज्वलित होती है कि सारा सागर सूख जाता है। कहते हैं कि निमित्त कौन बने सुखाने के लिए? चिड़िया निमित्त बन गई, बाकी चिड़ियों ने नहीं सुखाया। और बुद्धि में बोला है स्वर्ग बनाने वाले पाप पर टैक्स लगाते हैं। ऐसा क्यों? मूर्ख हैं इसलिए लगाते हैं। क्या इसका मतलब क्या? अरे जी इनकम टैक्स नहीं लगता है। हाँ इनकम टैक्स लगता है ना, ये हद का है। ये इनकम टैक्स जो लगाते हैं वो हद का है। हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा टैक्स लगा रहे हैं? माया लगाती है या वो इनकम टैक्स वाले लगाते हैं? माया टैक्स लगाती है। और हाँ जब मुर्दों को उठाते हैं ना मसन के तब ले जाते थे राम बैलो बोलते हैं। हाँ राम बोलो। हाँ तो गलत बोलते हैं क्या? भक्ति मार्ग में तो बोलने का गायन है। यहाँ बोलने की बात नहीं है। यहाँ याद करने की बात है या बोलने की बात है? यहाँ याद करने की बात है। और हाँ अश्वत्थामा को ब्रह्मा कह सकते हैं? अश्व स्थ अश्व स्थ माँ। कैसी माँ? जो अश्व में स्थित है। अश्व माने मन रूपी घोड़ा। तो मन रूपी घोड़े में स्थिर रहना अच्छा है या बुद्धि में स्थिर रहना चाहिए? है मन रूपी, जो में मन में आया सो ही किया। पाप पुण्य कुछ भी नहीं देखा। मन में आया तो क्रोध आ गया तो पांचों पांडवों की हत्या करने के लिए चल पड़े। ये भी नहीं देखा कि जिनकी हम हत्या कर रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं पांडवों के या पांडव हैं। बस धड़ाधड़ हत्या कर दी। तो मनमाना काम करना, मनमत पे चलना, वो अश्वत्थामा का काम है। मन कौन है? ब्रह्मा मन है। मनमत के आधार पर जो काम किए जाते हैं या कराए जाते हैं वो अश्वत्थामा के कार्य है। उनके मस्तक में क्या दिखाते हैं? वो आत्मा रूपी मणि है। हाँ जी। हाँ रामायण में दिखाते हैं राम लक्ष्मण को गंगा पार उतारने के लिए केवल पैर धो के नाव में चढ़ने के लिए बोलते हैं। जैसे तुम्हारी पैर में जादू है जो पत्थर की शिला नारी बन गई है। हमारी लकड़ी की नाव भी नारी बन जाएगी तो कारोबार नहीं चलेगा। तो फिर अपने राष्ट्र क्या है? नाव चैतन्य होगी या जड़ होगी? है तो ये शरीर रूपी नवैया है। वो शरीर रूपी नवैया सिख धर्म की है जगदम्बा, जो अपने बाप को पहचान करके फिर भूल जाती है। उसे लक्कड़ बुद्धि कहें या सालिम बुद्धि कहें? उसे कहेंगे लक्कड़ बुद्धि। तो काठ की नवैया, उसको फिर से पांव लगेगा बुद्धि रूपी पांव, तो वो भी पार ले जाएगी। ऐसे ही उन्होंने है बन जाएगी, इसके लिए पैर धोने लगा। हाँ जी। तो पांव की जो धूल है देह अभिमान की वो हम धो दें।
तो हमारी नवैया के ऊपर असर न हो जाए। जैसे वो साधु संत महाराज लोग कहते हैं कि गंगा में लोग स्नान करने से पावन बनते हैं, तो गंगा को पतित बनाए देते हैं, अपनी धूल मिट्टी सब गंगा में छोड़ देते हैं, हम पांव डालते हैं तो पावन बन जाती है। ऐसे ही वो केवट है। हाँ बाबा, एक मुल्ले ने कहा है बाबा ने कि बम्बई पानी में डूब जाएंगे। हाँ। और अमेरिका, उसके बाद में अमेरिका, रशिया जाएंगे। हाँ। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ईरान जाएंगे और पाकिस्तान जाएंगे। हाँ। ऐसा एक मुरली के अंदर बाबा ने ये टाइटल दिया। हाँ। इसका वेद का अर्थ क्या? वेद का अर्थ ये है कि बेहद में जल किसे कहते हैं? ज्ञान जल बेहद में है। वो बेहद का जल ब्राह्मणों की दुनिया में है या बाहर की दुनिया में है? ब्राह्मणों की दुनिया में है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही दक्षिण भारत में रहने वाली विशेष आत्माएं इस समय ज्ञान ले रही है एडवांस का, या उत्तर भारत की ज्ञान ले रही है? दक्षिण भारत की विशेष आत्माएं हैं जो ज्ञान ले रही है। आगे चल उन्होंने भगवान बाप को पहचाना है या उत्तर भारत वालों ने पहचाना है? दक्षिण भारत वालों ने पहचाना है। लेकिन जब आखिरी परीक्षा होगी उसमें वो फेल हो जाएंगे। तो फेल होने वाले पहले डूबेंगे या पास होने वाले डूबेंगे? फेल होने वाले पहले डूबते हैं। बाबा 1214 वार्तालाप उदयपुर की वार्तालाप में बोला, उषा रमेश ने और 3 बैठे हैं और 3 दिल्ली में बैठे हैं। हाँ, और शुक्ला जी हैं, लक्ष्मण सुंदरी हैं, तो इनसे कहना क्या, आप कहना क्या चाहते हैं? यही तो बताया। उषा बहन है, लक्ष्मण सुंदरी हैं, एक तीसरा और है, नाम नहीं पता। उनकी गीता पाठशाला नहीं चल रही है। और बाबा कहते हैं किसी की मौत होनी होती है ना तो कुत्ता रोता है। हाँ, पहले उसको यम दिखता है। ब्राह्मणों की दुनिया में माना जाता है अब सारी दुनिया की मौत होने वाली है। जब सारी दुनिया की मौत होगी तो पहले पहले कौन पहचानेगा? इस्लामी पहले मरेंगे, और जब वो पहले मरेंगे तो पहले पहचानेंगे भी कि अब सारी दुनिया की मौत होने वाली है। हाँ जी बाबा। हाँ शंकर तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। हाँ तो एक पाठ है, शंकर तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे, एक ही बार पाठ करेंगे। हाँ, ऐसा ये है कि वो 3 आत्माएं इकट्ठा होके एक शरीर में पार्ट बजाती हैं, उसको शंकर कहा जाता है। ये शंकर का पार्ट सिर्फ एक ही समय चलता है संगम में, बाकी 84 जन्म शंकर का पार्ट नहीं चलता है। हाँ, शिव बाबा क्लैरिफिकेशन देते हैं, ब्रह्मा पढ़ते हैं, ब्रह्मा बाबा पढ़ते हैं, और राम वाले आत्मा शिव बाबा की याद में रहती है। तो राम वाले आत्मा को कभी कर्मभोग महसूस होते हैं? कभी खा के आने के बाद शिव बाबा आना जाना ऐसा होता है? जब ब्रह्मा बाबा आदि में होता था। राम वाली आत्मा याद क्यों करती है? माने कर्म बंधन है या नहीं है? तो देह का भी बंधन है या नहीं है? तो महसूस होगा या नहीं होगा? तो राम वाली आत्मा को भी महसूस होता है। बाबा हाँ, योगिनी माँ को चंद्रवंश का बीज कहा है। हाँ, सूर्यवंशी की माँ कहते हैं। सूर्यवंशियों की माँ कहते हैं। चंद्रवंशियों की बीज इसलिए है कि राम वाली आत्मा है सूर्यवंशियों का मूल बीज। क्या? राम वाली आत्मा है सूर्यवंशियों का मूल बीज, अव्वल नंबर का। और मोहिनी योगिनी है मूल बीज चंद्रवंशियों का। चंद्रवंशियों का प्रधान बीज कौन है? मूल बीज तो योगिनी है, जिसे हाँ जगदम्बा। जगदम्बा हम सूर्यवंशियों है, सूर्यवंशियों की माँ कहा है।
सूर्यवंशियों की जो माँ है वो सूर्यवंशियों की माँ नहीं कही जाती है। वास्तव में सूर्य है ज्ञान सूर्य शिव, और ज्ञान सूर्य शिव जो है यज्ञ के आदि में जिसमें प्रवेश करता है पहले पहले, वो कौन है? जगत पिता और जगदम्बा। तो यज्ञ के आदि में वो जगदम्बा ही सूर्यवंशियों की माँ हो गई। और बाबा शुक्राचार्य ने राजा बलि को उठाने के लिए 100 अनुष्ठान का यज्ञ बनाने को कहा ना। हाँ। तो माना 100 अनुष्ठान माना है? 100 अनुष्ठान माना 100 अनुष्ठान 100। अनु कहते हैं पीछे पीछे चलना। स्थान माने स्थान, ऐसा स्थान बनाना जो पीछे पीछे चले। भक्ति मार्ग में जितनी भी परंपराएं वो सब अनुष्ठान कही जाती है। संगम युग की यादगार हैं। तो ये क्या पूछा? यज्ञ है? हाँ, 99 यज्ञ पूरे हुए। 100वां यज्ञ जब हो रहा था तो बामन ने आकर के उससे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए दान मांग लिया, और वो अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाया। 100वां यज्ञ पूरा नहीं हो पाया। अगर वो 100वां यज्ञ भी हो जाता तो वो 3 लोक का राजा बन जाता। लेकिन बनना है किसको? त्रिलोकीनाथ नारायण को बनना है या कोई संसार की दूसरी आत्मा को बनना है? नारायण को बनना था, वो ही बना। और है हाँ हाँ जी। जो ज्ञान बेसिक में भक्ति भी करते हैं, जो ज्ञान में भी करते हैं, उसका है ज्ञान। बेसिक में भक्ति भी करते हैं ना, और ज्ञान भी उठाते हैं, उसका क्या होता है? माने बेसिक में भी चलते हैं, एडवांस में भी चलते हैं। ज्ञान भी उठाते हैं और भक्ति भी करते हैं। हाँ हाँ, चालाकी करते हैं। अगर उधर जीत हो जाएगी, उधर भगवान प्रत्यक्ष होगा तो हम उधर चले जाएंगे। अगर इधर भगवान प्रत्यक्ष हुआ तो हम इधर आ जाएंगे। हैं? उन्हें ये थोड़ा ही पता है कि ऐसी भी समस्याएं सामने आवेंगी कि दोनों टांगे चिर जाएंगी 2 नाव में पांव रखने से। यहाँ गणेश की मूर्ति बिठाते हैं, है लाइटिंग भी लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो 3 तरफ चलते हैं। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा 1869 में, हाँ, उसके बाद बुल्ला दादी के तन में डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा नहीं आए। हाँ, तो एक बहन थी जो सतरंगी दादी उसको बोलते हैं। हाँ जी, तो टेक्कन दादी नाम था। हाँ, तो उनका कुछ अता पता नहीं, उन्होंने शरीर आता पता क्यों नहीं है? शरीर छोड़ा। कर्नाटक की इंचार्ज थी। हाँ तो उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद फिर बुल्ला दादी में ब्रह्मा प्रवेश हुए थे। हाँ, उनके शरीर छोड़ने के बाद नहीं, उनके शरीर रहते रहते ही प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा को प्रवेश करने के लिए प्योरिटी ज्यादा चाहिए या इम्प्योरिटी चाहिए? तो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करने के लिए उनको पवित्र तन चाहिए था। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी कौन है? ब्रह्मा ही सबसे बड़ा सन्यासी है। और सन्यासी जो होते हैं वो अपने को भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवो हमें ही भगवान के साकार रूप हैं। जो अपन को भगवान कहते हैं वो बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप हैं। हिरण्य कहते हैं सोने को, काश्य कहते हैं तेज को, हिरण्यकश्यप माने पीने वाले, अर्थात जो सोने के तेज को पीने वाले हैं। सोना कोई दूसरी चीज नहीं है, बेहद में सोना है प्योरिटी, प्योरिटी के तेज को पीने वाले। तो यज्ञ में सबसे ज्यादा पवित्र उन्होंने बचपन से ही
पवित्र देखा गुलजार दादी को। गुलजार दादी तक उनकी बुद्धि नहीं पहुंच पाई उस समय शरीर छोड़ने के बाद, लेकिन टिक्कन दादी के ऊपर नजर टिक गई, तो टिक्कन दादी पर जो नजर टिकी हुई थी उनमें प्रवेश किया। हो सकता है कोई और दूसरी आत्मा भी हो। दादी का भी तो है 69 में संतरी दादी का भी आया एक बार, उनके द्वारा भी आकाशवाणी चला। हाँ चलाई होगी, और बच्चों में भी प्रवेश किया है। बाबा हाँ अंत में जब सबकी बुद्धि में आएगा गीता का भगवान निराकार शिव है, तो बम्बई से आबू तक क्यों लगेगी? हाँ, सबकी बुद्धि का मतलब क्या है? सबकी बुद्धि में का मतलब क्या? ब्राह्मणों की दुनिया माने क्या? बेसिक वालों की बुद्धि में आ जाए। बेसिक वाले तो सारी दुनिया बनेगी, बेसिक ज्ञान तो सारी दुनिया में फैल जाएगा। ये 8 प्रश्नों का बाबा अभी एक मेगा प्रोग्राम होने वाला है बॉम्बे में। हाँ, तो परिचय बांट रहे थे। वैसे कौन बांट रहे थे? वैसे इंटरनेट पे उन्होंने डाउनलोड किया है। तो चित्र उन्होंने 4-5 चित्र रखे हैं, मेरे पास जेरॉक्स है अभी। तो किस हिसाब से, यानी एडवांस का कोई वहाँ जाए ना, इसलिए उन्होंने किया क्या ऐसा कि कल्पना से पास रखा है, सब रखा है, 2 इंच की साइन चाहिए वगैरह ऐसा। वो अपने तरह से अपने तरीके से अपनी वोटिंग करेंगे कि हम जो बता रहे हैं वो सही है। उन्हें खुलेआम प्रोग्राम करना चाहिए था ये। हाँ जी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब प्रत्यक्षता होगी तो एक का वोटिंग नहीं मानेगा कोई। हम क्या जवाब देते हैं वो भी तो देखा जाएगा। एडवांस पार्टी वालों का तो जवाब अभी पहुंचा ही नहीं है शार्ट में। और 7 दिन में श्रमिक ऋषि के गले में उसने सांप डाला था। है तो श्रमिक ऋषि के पुत्र ने उन्हें 7 दिन में सांप डसेगा ऐसा बोला। हाँ, मर जाएगा। हाँ जी। तो कौन है बाबा श्रमिक ऋषि? है श्रमिक ऋषि कौन है? राजा परीक्षित कौन है? उसका बेटा कौन है? ये सब कौन है का जवाब बाप दादा देते हैं क्या? है? ये मनन चिंतन मंथन करो और निकालो कौन है। मैं हूँ क्या? शिवाजी कौन है? मैं हूँ क्या? नहीं बाबा, उसका मेरे को ऐसा लग रहा था बाबा कि ब्रह्मा बाबा का पाठ है शिवाजी महाराज। हाँ जी, ओम शांति। बाबा भी कहेंगे प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए। है